बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लांट मूवमेंट्स की जो सेकंड टाइप है पैराटोनिक मूवमेंट्स वो पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप जो थी हमारी जो कि थी ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, वो हम लोगों ने पढ़नी हुई है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, उसको हम एक दफ़ा देख लें। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स तीन टाइप्स की होती हैं: टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट और ग्रोथ मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट जो है वो मजीद दो टाइप्स की हैं: फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स और कीमोटैक्टिक। टर्गर मूवमेंट्स जो हैं वो स्लीप मूवमेंट्स और मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। और उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट में हमने एपिनास्ट्री, हाइपोनास्ट्री और न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम प्लांट मूवमेंट्स की दूसरी टाइप पढ़ने लगे हैं, पैराटोनिक मूवमेंट, जो कि एक्सटर्नल काजेज की वजह से होती है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट जितनी भी थी वो इंटरनल काजेज की वजह से थी। तो जो पैराटोनिक मूवमेंट है वो एक्सटर्नल काजेज की वजह से है, और उनके फॉलोइंग टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं: ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के आगे से मजीद जो है वो 5 सब टाइप्स दी हुई हैं। एक तो ये कि पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती क्या है। द वर्ड ट्रॉपिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रोपोज मीनिंग टर्न। ठीक है, टर्न से रिलेटेड है ये। इट इज द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी और टच। ये मूवमेंट है कर्वेचर में, मतलब एक टर्न में मूवमेंट होती है। या तो पूरे ऑर्गन की है, स्टिमुलाई के किसी भी जो स्टिमुलस है, लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, टच हो गया, इनकी तरफ भी हो सकती है और इनसे परे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स की जो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। वर्ड ट्रॉपिक डिराइव्ड फ्रॉम ट्रोपोज मीनिंग टर्न। इट इज द मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। ठीक है, लाइट, ग्रेविटी, टच वगैरह। सबसे पहले जो है वो है फोटोट्रॉपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट caused by differential growth of part of a plant like stem or root. डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है डिफरेंट ग्रोथ हो जाना, किसी पार्ट में ज्यादा हो जाना, किसी में कम हो जाना। ठीक है, तो डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। और ये क्या है, लाइट के रिस्पॉन्स के तौर पे है, यानी लाइट इंटेंसिटी जो है उसके सोर्स के तौर पे कोई पार्ट पार्ट प्लांट का जो है वो बड़ा हो गया है, कोई पार्ट प्लांट का जो है वो छोटा हो गया है। अगर ऐसी ग्रोथ हुई है तो उसको कहलाएगी फोटोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट एक्सटर्नल काजेज की वजह से है, पैराटोनिक मूवमेंट की पहली टाइप है, और उसमें फोटोट्रॉपिक लाइट की वजह से अगर ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है तो फोटोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक, थिग्मो के नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो है वो टच की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग वाइन्स, इट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंबिंग वाइन्स, when they come in contact with some solid object and growth on the opposite side of the contact increases and tendril coils around the spore. जैसे ये टच की वजह से अब अगर क्लिम्बिंग वाइन्स, क्लिम्बिंग होती है दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई, ऐसी बेलें जो कि दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ जाती हैं, उनको सपोर्ट मिल जाए, उनको किसी चीज पर चढ़ने के लिए कोई सहारा मिल जाए, तो उस सपोर्ट के गिर्द जो है वो अपने आप को ग्रो कर लेती हैं। ठीक है, तो ये टच की वजह से मूवमेंट हो रही है, किसी चीज पर चढ़ने की वजह से, किसी चीज के साथ अटैचमेंट की वजह से हो रही है, तो ये क्या कहला रही है, थिग्मोट्रॉपिज्म। उसके बाद है कीमोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल। ठीक है, स्टिमुलस जो है इसका, कीमोट्रॉपिज्म वाले का जो स्टिमुलस है वो क्या है, केमिकल, तो ये ऐसी मूवमेंट क्या कहलाती है, कीमोट्रॉपिज्म। द हाइफी ऑफ फंजाई या कीमोट्रॉपिक, फंजाई के जो हाइफी हैं वो ऐसे केमिकल स्टिमुलस के नतीजे में जो है वो मूव करते हैं। ये उसकी एग्जांपल है, हर एक की एग्जांपल देखो दी हुई है। लाइट वाले की एग्जांपल में था डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम एंड रूट, और इसमें है क्लाइंबिंग वाइन्स जो है स्पोर्ट के जो चढ़ रही हैं। कीमोट्रॉपिक जो है, फंजाई जो है वो कीमोट्रॉपिक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट का कोई पार्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म हो जाएगी। द ग्रोथ ऑफ फ्रूट टुवर्ड्स वाटर इज ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड ग्रोथ ऑफ शूट अवे फ्रॉम। अब होता है जमीन के नीचे पानी होता है, तो रूट्स जमीन के नीचे की तरफ ग्रो कर रही होती हैं, तो प्लांट की रूट्स जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाती हैं क्योंकि वो पानी की तरफ को जा रही हैं। और शूट जो है, स्टेम जो ऊपर वाला पार्ट है, वो पानी से परे की तरफ को बाहर को निकल रहा है, जमीन से बाहर को निकल रहा है, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद जियोट्रॉपिज्म जो है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स के तौर पे है। रूट्स रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक दिखाती है, जबकि शूट्स जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोट्रॉपिक रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाती हैं और स्टेम शूट जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। बिल्कुल उसी तरह से रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी दिखाती हैं, जबकि शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। सेकंड जो मूवमेंट है पैराटोनिक मूवमेंट की वो है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है,
नास्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी इसकी डायरेक्शन का हमें आइडिया नहीं हो सकता। नॉन डायरेक्शनल, उसकी तो डायरेक्शन पता चल रही है ना कि वो किस तरफ जा रही है और किस तरफ नहीं जा रही है। नॉन डायरेक्शनल है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये नास्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आप नास्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन पूछ दे, और ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन है मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ होल ऑर्गन और ऑफ होल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है, ये कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट। और नास्टिक मूवमेंट जो है वो क्या कहलाती है, वो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। दो टाइप की होती हैं, निक्टिनास्टी और हाइपोनास्टी, ये दो टाइप्स हैं। अब निक्टिनास्टी के आगे से दो मजीद टाइप्स हैं। निक्टिनास्टी की डेफिनेशन देखना है, निक्टिनास्टी मूवमेंट्स आर शोन बाय द ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। मतलब नॉन डायरेक्शनल होती हैं, तो डिफरेंशियल ग्रोथ भी यही है कि ग्रोथ में फर्क आ जाता है। दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस, ठीक है। इसमें जब ग्रोथ चेंज होनी है तो टर्गर भी चेंज हो जाने का, इस बात है जिस पार्ट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है उसमें टर्गर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और जिस पार्ट की ग्रोथ कम हो रही है उसका टर्गर प्रेशर भी कम होगा। फोटोनास्टी प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड के रिस्पॉन्स में जो है मूवमेंट होना, वो फोटोनास्टी कहलाता है। फ्लावर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत की बुनियाद पे फूल जो है वो खिलते और बंद होते हैं, ये फोटोनास्टी की एग्जांपल में आता है। थर्मोनास्टी, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर, जैसे नाम से पता चला है फोटो लाइट की वजह से होगी और थर्मो टेम्परेचर की वजह से है। Flowers of tulip close at night because of rapid movement, rapid growth in lower side of by upper and inward bending। अच्छा, जो इसमें एग्जांपल दी है ट्यूलिप जो फ्लावर है उसके, वो कह रहे हैं रात के टाइम पे जो है वो क्लोज रहते हैं, रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन को टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो खिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्मोनास्टी की एग्जांपल में आ जाएगा। ये थी निफ्टी नास्टी की दो मजीद टाइप्स थी, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। और हेप्टोनास्टी का दो दूसरी आ जाती है, पहली निफ्टी नास्टी का, दूसरी आ जाती है हेप्टोनास्टी। मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, हेप्टोनास्टी भी कॉन्टैक्ट के रिस्पॉन्स में हो रही है, इसकी एग्जांपल में आ जाता है एक्शन ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप में अब देखो ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके साथ जैसे ही कोई मक्खी आके लगती है ना तो फौरन बंद हो जाता है फ्लावर, ठीक है। तो उस टाइप की जो मूवमेंट है वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे का एक नाम है, उसको फ्लाई ट्रैप का ही जैसी जरूरत है क्योंकि वो मक्खी को काबू करता है, ठीक है। तो इस की जो ये है ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट की एग्जांपल है। तो ये हमने एक्सटर्नल काजेस की वजह से जो मूवमेंट थी वो भी पढ़ ली। उसमें पहली जो थी हमारी वो थी ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट होल ऑर्गन की कर्वेचर में जो है वो मूवमेंट है होल ऑर्गन की। इसके पांच टाइप्स हैं, फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म, इसकी पांच सब टाइप्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट दो तरह की होती है, निक्टिनास्टी और हेप्टोनास्टी। निक्टिनास्टी की मजीद आगे से दो सब टाइप्स हैं, फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रोथ सब्सटेंसेस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्रोथ रोकने वाले होते हैं, ठीक है। प्लांट के पास कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते हैं, प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं वो, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ रोकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने वाले जो हैं वो ग्रोथ प्रोमोटर्स कहलाते हैं, और जो ग्रोथ रोकने वाले होते हैं वो ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं। पढ़ के देख लेते हैं इस पैराग्राफ को, इसमें क्या लिखा हुआ है। Plants do not move from one place to another like animals, however their organs show movement. These movements are controlled by hormones. Auxin एक हार्मोन का नाम है. Play major role in phototropism. It is believed that unequal distribution of auxin, indole acetic acid in coleoptiles होते हैं सिरे, coleoptile stumps produces unequal cell enlargement, causes bend in organ towards the source of light. क्या कहते हैं कि अगर एक प्लांट की डिफरेंशियल ग्रोथ जो है ना, फर्क अगर आ रही है ग्रोथ में, यानी रूट कम ग्रो कर रही है, स्टेम ज्यादा ग्रो कर रही है, स्टेम कम कर रहा है, रूट ज्यादा कर रही है, तो वो उनके सिरों में ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से है, ठीक है ना। जिसके सिरे में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होगी उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी ग्रोथ बढ़ाने वाला हार्मोन है। ऑक्सीजन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म of roots and negative gravitropism of stem। अब जो रूट्स जमीन के अंदर की तरफ मूव कर रही है और स्टेम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसलिए स्टेम नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म दिखा रहे हैं, और रूट जो कि ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है वो पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म दिखा रही है। ये दोनों टाइप की जो मूवमेंट है ऑक्सीजन की, ये भी जो है ये भी ऑक्सीजन की ही वजह से है, पौधे की ये दोनों मूवमेंट
ये भी ऑक्सीजन की वजह से ही है। ऑक्सीजन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स, द सेल्स ऑफ अपर सरफेस therefore elongate if root curve downward. ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड स्टिमुलर्स, ये आप पॉइंट्स बना लेना इस पैराग्राफ में। ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है। एक तो ऑक्सीजन मेजर रोल प्ले कर रहा है फोटोट्रोपिज्म में, ठीक है, इसमें फोटोट्रोपिज्म के बारे में बताया हुआ है। दूसरा, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म के और नेगेटिव, पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ रूट्स और नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म ऑफ स्टेम का। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड जो है पॉइंट वो ये है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, ग्रोथ, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स की ग्रोथ भी बढ़ा रहा है। द सेल्स ऑफ द लोअर सरफेस elongate and stem curves upward. Nastic movements are due to some balance in a ratio between growth inhibitors. अच्छा, नास्टिक मूवमेंट्स जो कि आपने सेकंड वाली पढ़ी है, पैराटोनिक मूवमेंट्स की टाइप में पढ़ी है नास्टिक मूवमेंट, वो जो है वो ग्रोथ के जो इनहिबिटर और ग्रोथ स्टिमुलेटर, तो हार्मोन है। ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो है एब्सिसिक एसिड और ग्रोथ स्टिमुलेटर जो है वो जिबरलिन। उन दोनों के बैलेंस की वजह से हो रही है नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। यानी जहाँ पे ग्रोथ रुक गई है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से रुकी है, और जहाँ पे ग्रोथ हो गई है वो जिबरलिन की वजह से। ये जिबरलिन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों हार्मोन है। जिबरलिन जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेटर है और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। ये हार्मोन है दोनों, ठीक है। उन दोनों में कोई बैलेंस होता है जिसकी वजह से नास्टिक मूवमेंट होती है। यदि प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ इनहिबिटर की वजह से, ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होगा, ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन या ग्रोथ प्रमोटर, वो ऑक्सिन भी हो सकता है, जिबरलिन भी हो सकता है, उसकी वजह से ग्रोथ होगी। और अगर ग्रोथ रुकेगी तो वो एफसीसी एसिड की वजह से रुक रही है, ठीक है। तो ये हार प्लांट की जो मूवमेंट होती है वो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस पैराग्राफ में बेसिकली बस यही एक मेन पॉइंट बताया गया, ये आपने याद रखना है। मेन चीज यही है कि कौन से हार्मोन है जो ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं, ऑक्सिन और जिबरलिन, और कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ रोक रहा है वो है एफसीसी एसिड। ये एक लाइन तो कम से कम आप लोगों ने जरूर याद रखना है। और ऑक्सीजन का इसमें रोल बताया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है उसका क्या रोल है, कैसे कैसे वो ग्रोथ जो है वो रोक कहाँ कहाँ पे प्रमोट कर रहा है। एक तो फोटोट्रोपिज्म दिखा रहा है, दूसरा स्टेम की ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा रूट में पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म दिखा रहा है और स्टेम में नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म दिखा रहा है। ये ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आज का आपका लेसन है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने ठीक तरह से जो है वो प्रॉपर तैयार कर लेना है। कल हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट